अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये मैं आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ताकि आप बाद में भी सुन लें और आपको इजी हो जाए चीज़ें। देखें, आज हमें करना था पोलीसाइथीमिया। जिस पैटर्न पे मैंने एनीमिया समझाया ना, एबनॉर्मेलिटी, उसी को उलट करना है और उसी पैटर्न पे हमने पोलीसाइथीमिया पढ़ना। इसके लिए आप रेफरेंस गाइड वही शर्वुड की बुक देखेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। 2 पैराग्राफ्स में उससे चीज़ें समझा दी हैं। मैं थोड़ा सा उससे भी बल्कि बेहतर और बियॉन्ड समझा दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, पहले हमने इसमें पढ़ना है पोलीसाइथीमिया की बेसिक्स और उसकी टाइप्स क्या-क्या हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देख लें कि इट्स अ डिजीज़। अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ डिजीज़, जो मैंने कहीं से कॉपी की है डेफिनिशन। लेकिन एनीमिया की तरह इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ साइन ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज़। कोई और रौला है जिसकी वजह से ये पॉलीसाइथीमिया हो रहा है और इसमें रेड ब्लड सेल्स बढ़ने हैं। लेकिन अब किस तरीके से बढ़नी है? जैसे हमने एनीमिया में बोला था कि या तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर वाक़ई कम हो गया है या उनका नंबर कम नहीं हुआ, प्लाज़्मा का लेवल बढ़ गया है। इन सिमिलर पैटर्न हमने उधर कहा था ना रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एनीमिया। सिमिलर पैटर्न पे हम यहाँ कहेंगे एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, जिसको आप ट्रू भी कह सकते हैं, और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। अगर तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर वाकई ट्रूली इंक्रीज हो गया तो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया, तो दैट इज अ रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। बिल्कुल उसी पैटर्न पे लेके उसको फॉलो करें जैसे एनीमिया में किया था हमने। लेट्स सी द इंडिकेटर्स। अब पोलीसाइथीमिया वाला पेशेंट कह लें या ऐसी कंडीशन वाला बंदा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसको देखने पे असेस कर लें। एनीमिया वाला फिर भी साइन एंड सिम्टम्स से बड़ा क्लियर पता चल जाता। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते, नजर नहीं आते। इसके इंडिकेटर्स आपको टेस्ट से करने पड़ेंगे और वही सीडीसी से आएंगे। एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इंटरनेशनल फिजियोलॉजिस्ट ने और क्लिनिशियंस ने कि अगर पीसीवी जो है, जिसे हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं, फीमेल्स में 48 से ज़्यादा हो और मेल्स में 52 से ज़्यादा हो, तो समझ जाएं कि पॉलीसाइथीमिया है। अभी हम उसकी टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके इंडिकेटर्स देखें कि अगर फीमेल्स में 48 से ज़्यादा है और मेल्स में 52 से ज़्यादा है पीसीवी, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन से मैच कर लें। अगर मेल्स में 18.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा और अगर फीमेल्स में 16.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, तो कंफर्म हो जाए कि द पेशेंट इज द पर्सन हैज़ पॉलीसाइथीमिया। टाइप्स हम इसकी आगे देखेंगे। अब ये देखें, एक छोटे से पिक्चर में एक किस्म का फ्लो चार्ट बना हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, विच इज टेलिंग यू द टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया। देखिए, मैंने अभी समझा दिया एब्सोल्यूट यानी कि ट्रू पॉलीसाइथीमिया और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में वाकई ही रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ा है, रिलेटिव में रेड ब्लड सेल्स का नंबर नहीं बढ़ा, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया है जिसकी वजह से लग रहा है कि रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ गया, तो उसे कहते हैं रिलेटिव एनीमिया। और एब्सोल्यूट में भी आगे देखिए 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ और बहुत सारे नाम है, सारी टर्म्स को हमने याद करना है। एब्सोल्यूट में प्राइमरी है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया ही का दूसरा नाम पॉलीसाइथीमिया वीरा है। और एक और होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी। तो फिर सम अप कर दूं, इफ देयर इज अ ट्रू इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, दैट्स एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। If there is not a true increase in red blood cell number, but rather the cell number is increased because of the decrease in plasma, that is called relative polycythemia. अब आगे चलते हैं, इन्हीं की डिटेल्स हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी। अभी जैसे मैंने पहले समझा दिया, इसको आसान है, चूंकि पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं कि रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया रेड ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, इनफैक्ट लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्लाज्मा कम हो गया। जब प्लाज्मा कम हुआ तो एरिथ्रोसाइट लेवल बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा कब होता है? सबसे बड़ी 3 इंडिकेशंस याद कर लें। मेरे में ना हमेशा प्लाज्मा लेवल कम होता है। याद कराने के लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ ताकि बात ज़हन में रह जाए। मैं स्ट्रेस बड़ी जल्दी लेता हूँ, मैं एंग्शियस जल्दी हो जाता हूँ, मैं हर टाइम जल्दी-जल्दी जाल डालता हूँ, थोड़ा-सा हाइपरथायरॉइडिक भी हूँ। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपके बॉडी के प्लाज्मा की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। मुख्तलिफ जगहों में वो मूव करता है जिसकी वजह से उसकी कमी आ जाती है। या आप डिहाइड्रेटेड हैं या बर्न्ड, आग लगने के जो पेशेंट्स हैं, केसेस हैं। टिपिकल 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। इनमें रेड ब्लड सेल नंबर नहीं कम हुआ, प्लाज्मा जो है उसकी वजह से। रेड ब्लड सेल का नंबर ज़्यादा नहीं हुआ, प्लाज्मा के कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल का नंबर ज़्यादा लग रहा है।
बर्न्स, डिहाइड्रेशन एंड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजियोलॉजी बड़ी डिटेल से आप आगे भी पढ़ते रहेंगे कि इसके नाम पे पॉलीसाइथीमिया की एक टाइप, बाज लोग उसको भी कहते हैं जी पॉलीसाइथीमिया की एक टाइप अलहदा कर दो और उसे स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया कह दो। तो ये हो गया रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। अब देखिए ट्रू एंड एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। मैंने समझाया कि इसमें वाकई ही आरबीसी का नंबर बढ़ना है। अब हम सोचे जरा, इतनी डिटेल हमने यार आरबीसी की पढ़ ली है बेटा, कैसे बढ़ रहा होगा। मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। या तो वाकई आरबीसीज बनना ज्यादा इसलिए शुरू हुई है कि बोन मैरो ने काम बहुत तेज शुरू कर दिया, सबसे बड़ी वजह। नंबर वन, बोन मैरो पागल हो गई है। और पागल होने का क्या मतलब है, उसके अंदर हेमेटोपोइक स्टेम सेल्स तेज काम कर रहे हैं। क्यों तेज काम कर रहे हैं, मस्ट बी कैंसर। तो इसीलिए कहते हैं ये जो ट्रू और एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया है, ये तो एक कैंसरस स्टेट है। ये माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम है, इसका मतलब है कैंसरस। माइलोप्रोलिफरेटिव, बोन मैरो प्रोलिफरेट कर रही है आपकी, कैंसरस सिचुएशन है। या तो आरबीसीज इतने ज्यादा इसलिए बने हैं कि आपकी बोन मैरो पागल हो गई है, वो ज्यादा बना रही है। नंबर टू, आपका एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल से काम निकल गया है। नॉर्मल एरिथ्रोजेनेसिस का साइकिल को आप याद करें, जो पिछले 8-10 दिन से हम पढ़ रहे हैं, जो हेमेटोपोइक स्टेम सेल के साथ होता था और वो बहुत सी स्टेजेस से गुजरता हुआ एक मैच्योर रेड ब्लड सेल बनता था। उसमें मैंने कहा था अगर एक फैक्टर पूछा जाए बॉडी का तो जवाब आना चाहिए एरिथ्रोपोइटिन। सो ऑल ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोजेनेसिस इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। लेकिन इसमें एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल से फारिग हो जाएगा। चलो जी, एक कॉज हो गई कैंसर, रेड ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हैं। दूसरा, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक लो ऑक्सीजन लेवल, हद से ज्यादा सीवियर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए किसी बंदे को। ये पहाड़ों पे जाने से नहीं होगा, वो वाले टाइप अलग है जो भी आगे पढ़ाऊंगा। क्रॉनिक ऑक्सीजन लो हो जाए किसी को तो ये रिएक्शन आएगा एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया का। या नंबर थ्री, आपने किसी को ब्लड लगाना कम था, एक पाइंट लगाना था, एक बैग लगाना था, 2 बैग्स लगा दिए आपने, पॉलीसाइथीमिया आपने तो उसके अंदर ब्लड ही बढ़ा दिया, दे ही ज्यादा दिया। सो देर आर 3 मेन कॉजेज कह लें विच कॉज एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। कैंसर हो जाए बोन मैरो का, कैंसरस सिचुएशन हो, ऑक्सीजन लेवल्स क्रॉनिकली लो हो जाए, आप ब्लड डोज उसको ज्यादा लगा दें, ओवर ट्रांसफ्यूज कर दें। ये एक एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया है जिसकी हमने अभी आगे 2 टाइप्स पढ़नी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोथ आर द टाइप्स ऑफ ट्रू यानी कि एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। दोनों में नंबर बढ़ना है। अब उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन कर ली। सबसे मोटी बात जो मैंने सबसे नीचे वाले बॉक्स में डाल दी है इस टेबल के सबसे आखिर वाले रो में, वो उसको देख लें। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में एरिथ्रोजेनेसिस इज नॉट एनी मोर अंडर द कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोजेनेसिस उस हार्मोन के कंट्रोल में रह ही नहीं गई, सेकेंडरी में उसके कंट्रोल में होती है। इसीलिए सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं। पहले ही सेकेंडरी समझा देता हूं क्योंकि आसान है। पहाड़ों पे चले गए, कुछ दिन हम रहे, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा ये एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे सिचुएशन हाइपोक्सिक थी, ऑक्सीजन कम था, तो बॉडी ने उसको कवर करने के लिए नेगेटिव फीडबैक के तौर पे रेड ब्लड सेल्स बढ़ाना शुरू कर दिए। नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। कुछ दिनों बाद आप लाल हो गए, गोरे गोरे होके वापस आ गए पहाड़ों से। दैट्स फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। कोई इतनी तबाही नहीं मची, नॉर्मल काम हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हुई है। ठीक हो गया, आप पहाड़ों पे चले गए हैं, उस वजह से हो सकती है। अच्छा, एक और बात, अगर हार्ट डिजीज है, ये मैं आगे बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, हार्ट फेलियर्स बहुत हर घर की कहानी है, हार्ट फेल, दिल का साइज बढ़ जाना, एंजाइना, हार्ट का अटैक, ये सारी बातें। अगर किसी वजह से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या लंग का प्रॉब्लम है या वो ओबीज है, हद से ज्यादा मोटा है, तब भी उसको ये प्राइम यही सेकेंडरी वाला ही होगा जो फिजियोलॉजिकल है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ब्लड का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता। हार्ट डिजीज वाला, लंग डिजीज वाला तो खतरनाक हो सकता है, पहाड़ों पर रहने वाला तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं। तो फिर मैं सेकेंडरी सम अप कर दूं, ये फिजियोलॉजिकल है, ये 99.9% नॉर्मल होता है, पहाड़ों पे जाने की वजह से होता है। हाँ, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज की वजह से और मोटापे की वजह से भी हो सकता है। ये एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल में होता है। अब देखिए जरा खतरनाक चीज, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को अगर मैंने फिजियोलॉजिकल कहा तो ऑटोमेटिकली मैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को क्या टर्म दे दूंगा, पैथोलॉजिकल। इट्स अ डिजीज। और अभी हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट में पहली कॉज क्या थी, कैंसरस, बोन मैरो का कैंसर हो जाना। तो इसमें बोन मैरो के सेल्स पागल हो जाते हैं,
ये बोन मैरो की कैंसरस सिचुएशन है, उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये एबनॉर्मेलिटी है, ये किसी म्यूटेशन की वजह से होती है। कैंसर है ना, कोई चेंज आई है, कोई वजह तो पता ही नहीं हमें। सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया की तो फिर भी हमें वजह पता, इसकी तो वजह ही कोई नहीं पता। इसीलिए हमने एक बुलेट बनाया चौथी रो के अंदर, ऑकरेंस होती कैसे है? प्राइमरी पोलिसाइथीमिया यानी कि पैथोलॉजिकल जो है, यानी कि पोलिसाइथीमिया वीरा। इस प्राइमरी वैली के 3 नाम है बेटा, प्राइमरी पोलिसाइथीमिया, पोलिसाइथीमिया वीरा और पैथोलॉजिकल पोलिसाइथीमिया। बीमारी है। ऑकरेंस में लिखा है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है वो ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज जिसका कॉज ना समझ आ रहा हो। तो अब देख लें प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो पोलिसाइथीमिया वीरा है, वो पैथोलॉजिकल है। सेकेंडरी जो है वो फिजियोलॉजिकल है। दिस इज द मेन डिफरेंस। और एक सबसे मोटी बात कि एक जो है वो एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल में है, लेकिन जो दूसरी वाली है पैथोलॉजिकल यानी कि प्राइमरी पोलिसाइथीमिया यानी कि पोलिसाइथीमिया वीरा, ये एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल में नहीं है, उसकी बात नहीं मानती। इसीलिए तो बेतुका रेड ब्लड सेल बढ़ता चला जाता है, नंबर ही बेतहाशा हो जाता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स का। अभी हम देखते हैं व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज गॉट पोलिसाइथीमिया वीरा यानी कि प्राइमरी यानी कि पैथोलॉजिकल। होगा क्या उसको? देखिए, ऐसा पेशेंट नॉर्मली पाकिस्तान में बड़े कम आते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ को एनीमिया हो गया है, वो फेरेटिन खा रहा है, आयरन ले रहा है, आयरन की पक्कियाँ मार रहा है, विटामिन्स ले रहा है, B12 ले रहा है, फॉलिक एसिड ले रहा है, पानी पी रहा है, डाइट सही कर रहा है, या एरिथ्रोपोइटिन लगवा रहा है, या जो भी कॉज़ है उसके मुताबिक वो अपना। एनीमिया की तो बहुत है। पोलिसाइथीमिया की प्रेजेंटेशन बड़ी कम आती है, एशियन कंट्रीज़ में तो है ही नहीं। हमारे यहाँ मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर्स में, इतनी डेफिशिएंट है हम, एनवायरनमेंट भी इतना गंदा है, तो कहाँ से हमारे में रेड ब्लड सेल बढ़े? हाँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर सिचुएशन हो गई, वीरा वाली, पोलिसाइथीमिया वीरा, प्राइमरी, तो फिर उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स ये आएँगी, उसकी ब्लड वेसल्स एनगॉर्ज्ड होंगी। ये जो ऊपर-ऊपर पड़ी होती है ना, ऊपर से नज़र आने वाली वेन्स, ये मोटी-मोटी हुई हुई होंगी। लेकिन अब देखिए एक और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इन द बॉडी? अब रेड ब्लड सेल ज़्यादा है, इसका मतलब समझ लो प्लाज़्मा कम है, ठीक है? रेड ब्लड सेल इतने ज़्यादा हैं, तो ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, गाढ़ापन, हाइपर विस्कस होगा। जब हाइपर विस्कस होगा तो ब्लड की स्लजिंग होगी, स्लज का मतलब है जेल बन जाना और आराम-आराम से चलना। सही तरीके से फ्लो ना हो, उसका फ्लो कम हो जाएगा ब्लड का। जब ब्लड का फ्लो कम होगा, तो ब्लड की वेसल्स में वो ज़्यादा देर तक रहेगा, प्रेशर ज़्यादा मारेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं सारी आगे ये भी कहानियाँ पढ़ाऊँगा, सर्कुलेशन के डायनामिक्स इनको कहते हैं, कि ब्लड जब सर्कुलेट करता है बॉडी में तो उसकी क्या कहानी बनती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, आर्टीरियल प्रेशर, वीनस प्रेशर, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब जब वो विस्कस ज़्यादा हो गया, जेल बन गया, तो वहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस, बॉडी के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा इसकी वजह से जी? सारा सीक्वेंस है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं पूरा, कॉन्सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है ये। ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगी या हाइपोक्सिया। अब जब ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगी, तो वही काम होगा साइन एंड सिम्टम जो सारे के सारे मैंने आपको एनीमिया में पढ़ाए थे। यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात नोट कर लें कि आखिर में जाके पैथोलॉजिकल पोलिसाइथीमिया में यानी कि पोलिसाइथीमिया वीरा के पेशेंट में एंड पे वही साइंस आएंगे जो एनीमिया में आएंगे। एनीमिया में ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा था ना बॉडी को, टिश्यू को, इसमें भी नहीं मिलेगा। हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वर्टिगो, चक्कर आएंगे, टिनाइटिस, कानों में से धुएं निकलेंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस, सही नजर नहीं आएगा, एंजाइना पेक्टोरस, ये इसको कहते हैं पेन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, पढ़ाऊंगा आगे। एंजाइना का अटैक हो सकता है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्लेटलेट्स बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, खून गाढ़ा हो गया। ये सारी कंडीशंस, कंडीशंस नहीं, प्रेजेंटेशन पोलिसाइथीमिया वीरा के पेशेंट की आएगी। So this is it. If you have any questions, इस मेरी प्रेजेंट मेरी मेरी इस रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रेजेंटेशंस के साथ और लॉरेली शेरवुड की बुक के साथ टैली करके स्टडी कर लें। उसके बाद कोई क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन थ्रू मी, आई ओपन द ग्रुप एंड देयर वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जहन में रख दें, एनीमिया के पैटर्न पे हमने पोलिसाइथीमिया पढ़ा है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव में प्लाज्मा कम हो जाता है, बर्न्स में, डिहाइड्रेशन में, स्ट्रेस में। एब्सोल्यूट में वाकई आरबीसी नंबर बढ़ता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी कैंसरस सिचुएशन है, एरिथ्रोपोइटिन के अंडर नहीं है। सेकेंडरी नॉन कैंसरस एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एरिथ्रोपोइटिन के कंट्रोल में है।
हाँ, अलबत्ता अगर हार्ट डिजीज और लंग डिजीज हो तो फिर वो एबनॉर्मल बन सकती है। पॉलीसाइथेमिक वीरा वाला पेशेंट एंड पे वही साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा जो एनीमिया के। सो दैट इज द समरी ऑफ इट ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।